माला हाल ही में क्लास 11 में प्रमोटेड हुई है। कोरोना के समय में 10th का बोर्ड एग्जाम देने की वजह से यूट्यूब से शुरू कर कर मोहल्ले वालों तक सभी लोगों से खाली उसे तिरस्कार ही मिल रहा है। लोगों के मुताबिक उन्हें तो फ्री का नंबर मिला है। इन सारी बातों के बीच ही उसे याद आता है कि उसे ट्यूशन भी जाना है। एग्जाम कैंसिलेशन की बात न्यूज में आते ही उसने और उसके दोस्तों ने 11th की ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दी। भैया ने तो आपको मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। अब मैं थोड़ा अपने ट्यूशन के बारे में बताती हूँ। पहले दिन केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स, फिर बायोलॉजी का क्लास चलने लगा। फिजिक्स के टीचर तभी तक फिक्स नहीं हुए थे, इसलिए मैं फिजिक्स के क्लास ही नहीं गई थी। क्लासेस अच्छे ही चल रहे थे। देखते देखते 5 सितंबर आ गया। उस दिन मैथ्स सर के क्लास थे। वो बहुत फ्रेंडली टाइप के हैं। मैंने और मेरी दोस्तों ने उन्हें गिफ्ट्स भी दिए, इसलिए सर ने भी हमें ट्रीट दिया। घर आने के बाद मैं फोटो स्टेटस पे डालने लगी, लेकिन दिक्कत तभी हुई। सारे सर के साथ खींची हुई फोटोज मेरे गैलरी में थे, सिवाय मैथ सर के साथ खींची हुई फोटो के। सर से वो फोटो मांगते ही उन्होंने मना कर दिया। थोड़ी देर तक उन्होंने नौटंकी की, आखिर में दे दिया। और मुझे उनकी वो हरकत बहुत पसंद आई। हर दिन किसी न किसी बहाने से मैं सर से बात करती थी। मैं धीरे धीरे उनसे आकर्षित होने लगी। मुझे तो लगता है सर के मन में भी कुछ होगा। फिर एक दिन रोज की तरह मैंने उन्हें एसएमएस किया, लेकिन उन्होंने पूरे दिन मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मुझे सर के ऊपर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन ट्यूशन गई थी, पर सर नहीं आए थे वहाँ पर। घर जाकर मैंने अपना डीपी डिलीट कर दिया और लास्ट सीन भी ऑफ कर दिया। अगले दिन सर क्लास में आके पढ़ाने लगे। रिप्लाई ना देने की वजह से मैं तो उन पे बहुत गुस्सा थी। मैं सर की तरफ बिना देखे अपने सम्स कर रही थी। फिर अचानक, तुम लोगों को पता है यहाँ पे कोई है जिसने मेरे रिप्लाई न देने पर मुझे ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया, सिर्फ डीपी डिलीट किया है और लास्ट सीन ऑफ किया है। चुप चुप, सारे पढ़ाई में ध्यान दो। फिर घर जाते ही मैंने उन्हें टेक्स्ट किया, पिछले दिन आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया था? बिजी था, मुझे पता है तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैंने जानबूझ के अपनी डीपी और लास्ट सीन ऑफ कर दिया था, ताकि आपको लगे मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है। अरे बाप रे, इतना दिमाग! पढ़ाई के वक्त इतनी बुद्धि कहाँ रखती हो फिर? गुड नाइट। ओह, पढ़ाई की बात आते ही गुड नाइट। जाओ जाके पढ़ने बैठो, शरारती कहीं की। चैटिंग के बाद भी मैं सर के बारे में ही सोच रही थी। क्या सर शादीशुदा है या फिर उनकी जीएफ है? कैसे पता करूँ, ये सोचते सोचते ही मुझे सईकत भैया की याद आई। उन्होंने ही मुझे ये ट्यूशन लगवाया था। वो सर के बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। मैंने फिर उन्हें मैसेज किया। हाँ बोलो माला। एक काम था आपसे। मैथ सर क्या शादीशुदा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? असल में मैंने और मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई थी, जो हारेगा वो दूसरे को ट्रीट देगा। ओह इसलिए, ओके बाय। सर शादीशुदा नहीं है ये जानकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। उनकी जीएफ है या नहीं ये कैसे पता करूं? लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। स्कूल की सुष्मिता ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से ट्यूशन लेती हूँ। बातों बातों में मैंने मैथ सर के बारे में भी उससे कहा। सुष्मिता ने कहा, अरे मैं तो बचपन से ही उनसे क्लासेस लेती हूँ। एक राज की बात बताओ। हाँ बता। पहले बोल, किसी से नहीं कहेगी। अच्छा प्रॉमिस। अब बता। पता है सर की एक जीएफ भी है। अच्छा। सुष्मिता की ये बात कहते मुझे मन ही मन बहुत तकलीफ हुआ था। फिर सुष्मिता ने कहा, निवेदिता नाम है उसका, लेकिन उसकी शादी हो गई है। उसके बाद से सर सिंगल है। ओ, ये बात सुन के मन में शांति तो मिली, पर सर के लिए बहुत दुख भी हुआ मुझे। फिर स्कूल से सीधा ट्यूशन गई, वहां से केमिस्ट्री क्लास खत्म करके घर लौटी। घर आते ही मैंने सर को टेक्स्ट किया, सर मुझे आपके बारे में एक बात पता चली है। कौन सी बात? आप अपने मुंह से बताइए। अरे बाबा, किस बारे में? आपकी जीएफ के बारे में। मेरी कोई भी जीएफ नहीं है। मुझे सब पता है, आप अपने मुंह से बताएंगे या फिर मैं बताऊं? अरे बाबा, मुझे कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ। लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती है। सफेद झूठ। अरे बाबा, कॉलेज में एक लड़की थी, वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। कॉलेज में भी था? बाबा। फिर तुझे कौन सा वाला पता है? क्यों, निवेदिता दी? ओह हाँ, निवेदिता को मैं पसंद करता था, बाद में उसकी शादी हो गई। ओके बाय। मेरे बारे में छानबीन करना बंद कर और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे। वैसे मेरे बारे में इतना छानबीन करने से तुम्हें क्या फायदा? हाँ हाँ, आपको तो जैसे कुछ भी समझ में ही नहीं आता। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम जरा ठीक से समझाओ मुझे। कोई जरूरत नहीं है, बाय। फोन रखने के बाद मैं सोचने लगी, हर इंसान का एक पास्ट होता है। अगर मैं सर को अपनी दिल की बात बता दूं, फिर कैसा होगा? कल ही सर को मैं अपने दिल की बात बताऊंगी।
लेकिन अगले दिन भी बताने की हिम्मत नहीं हुई ट्यूशन में। घर आने के बाद मैंने तय कर लिया, अभी तो मैं सर को बता के ही रहूंगी। सर, बोलो क्या कहना है? मुझे आपसे एक बात कहनी है। बताओ। रहने दीजिए, आप गुस्सा करेंगे। गुस्सा क्यों करूंगा, तुम बताओ। नहीं बताओगी तब गुस्सा करूंगा। बहुत कोशिशों के बाद भी मैं सर को बता नहीं पाई। अच्छा तुम टेक्स्ट कर दो, मैं आज नहीं देखूंगा, कल देख लूंगा, ठीक है? लेकिन आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा, वो देखने के बाद आप मुझे मारेंगे नहीं, ना ही मेरे घर वालों को बताएंगे और ना ही मुझे ट्यूशन से निकलवाएंगे। तू क्या मुझे कोई गाली देने वाली है? अच्छा ठीक है, मान लिया तेरे शर्तों को। अब बोल। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस हैप्पी। क्या हुआ, देखा? देखा। गुड नाइट स्टिकर भेजे तूने। और कुछ नहीं देखा? और क्या देखूं? उफ, आई डोंट लुक डाउन अपॉन यू। क्या? अरे साफ साफ बताओ ना, क्या कहना चाहती हो? मैं बड़े ही डरते हुए अब लिखती हूँ, आई लव यू सर, सेंट। ओ ये बात, ठीक है। सॉरी सर। नहीं नहीं ठीक है, अभी छोटी हो, अभी गलती नहीं करोगी तो कब करोगी। ओके बाय। आप ही बताइए, क्या ये कोई जवाब हुआ? क्या सर मुझे पसंद नहीं करते? अगले दिन ट्यूशन जाके मैं चुपचाप बैठी रही। सर क्लास में आए। सर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आज कोई क्लास में कुछ ज्यादा ही चुपचाप दिख रहा है। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। ट्यूशन खत्म होने के बाद सारे बच्चे घर चले गए। सर ने मुझसे कहा, माला जरा रुकना। क्लास में तभी सिर्फ मैं और सर थे। किस तरीके का प्यार करती हो तुम मुझसे? मतलब टाइम पास या फिर शादी? शादी। ओह, शादी करना चाहती हो मुझसे? ये कह के मैं नजरें झुका के खड़ी रही वहां पर, लेकिन सर ने अचानक मेरी कमर पकड़ ली और मुझसे कहा, आई लव यू टू। ये कह के ही उन्होंने मेरे होठों पे अपने होठ रख दिए और मैंने भी उन्हें कस के गले लगा लिया। आज से हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं, साथ में टीचर स्टूडेंट भी। अब तो खुश हो ना?